नहीं बना रहा तो यहाँ जीव जंतु की परिकल्पना करना बिल्कुल ये नाजायज होगा कि जल जंगल जमीन को बचाया जाए, प्रकृति की रक्षा की जाए। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे और जो भक्षक होंगे उनका हर संभव विरोध करेंगे। संकल्प लेते हैं आज के त्यौहार से कि हम लोग प्रकृति के रक्षा सही अपने जो लोग करेंगे वो हमारे पास हथियार नहीं है, शब्द नहीं, ये प्रकृति मेरा ही रक्षा नहीं, वो मेरे दुश्मन का भी रक्षा करता। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत को बचाने और जल जंगल जमीन को बचाने के संकल्प के साथ प्रकृति की पूजा जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि से प्रारंभ होकर 4 दिवसीय यह कार्यक्रम चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। 4 दिवसीय सरहुल पर्व का भव्य कार्यक्रम किया जाता है। उसी के नज़ारे को आप देख सकते हैं कि आज लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। रामगढ़ की सड़क पर लोग आज सरहुल पर्व के तहत भव्य शोभा यात्रा सड़क पर निकाले हैं, जिसमें बड़ी तादाद में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, विभिन्न जाति समुदाय के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और बड़ी तादाद में लोगों का जश्न वाला माहौल आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रकृति को बचाने के लिए और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो आदिवासियों के द्वारा यह कठोर 4 दिवसीय पर्व किया जाता है, उसके इस नज़ारे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, हाथों में तलवार। आप देख सकते हैं कि अपने शक्ति का भी प्रदर्शन जो हमारे संस्कृति चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, उसको अगर छेड़छाड़ करता है तो उसके साथ इस तलवार से वार भी किया जाएगा। यंग क्लब के विक्की जी यहाँ पर मौजूद हैं। विक्की जी, किस प्रकार का कार्यक्रम होता है आदिवासियों के बीच में? यह जो कार्यक्रम होता है कितना महत्व है इसका? ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही पवित्र, हम सबका सबसे पवित्र त्यौहार है हम लोग का सरहुल। ये सरहुल होता है चैत्र के तीसरे दिन से लेकर चैत्र के पूर्णिमा तक ये चलते रहता है पूरे झारखंड में। और ये हम पूजा इसलिए करते हैं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। उसके अलावा ये त्यौहार हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे वार्ड में कभी भी प्राकृतिक आपदा ना आए, इसलिए हम प्राकृतिक पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल ही साफ सुथरे तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में झूमते हुए, और भगवान जो साक्षात भगवान इस धरती पे हैं, चाहे वो जल हो, जंगल हो या जमीन हो, ये माँ धरती को समर्पित यह पर्व होता है सरहुल का, जिसमें कि पतझड़ के महीने में जो पेड़ की टहनियाँ सूख जाती है और उसमें जब नए पत्ते आते हैं तो लोग उस पत्ते को लेकर और जश्न मनाते हैं। और सरहुल पर्व अपने आप में प्रकृति के प्रति समर्पण का एक त्योहार है। आदिवासी छात्र संघ जिला समिति के अध्यक्ष यहाँ पर सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कितना महत्वपूर्ण होता है यह सरहुल पूजा और क्या कुछ ये देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं करता है? ये सरहुल पूजा हम आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग एक नया साल के रूप में देखते हैं। और ये हमारा जो परंपरा है वो सदियों से है, आदिकाल से चला आ रहा है। इसको हम लोग पुनः वृद्धि करते हुए हम लोग अपना पारंपरिक नाच गान ढोल नगाड़ा से हम अपना सरहुल को मनाते हैं। आज क्या मानना है, सरहुल पूजा करने से क्या कुछ लाभ होता है? सरहुल पूजा से हम सबका और हमारे देश का लोगों का हम यही संदेश देते हैं कि यह प्रकृति का पूजा है और प्रकृति के बिना कोई भी मानव समाज जीवित नहीं रहता है। महत्व क्या है और प्रकृति के लिए कितना लाभ देता है? देखिए, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोगों ने, हमारा पूर्वजों ने इस प्रकृति को बचाने के लिए बहुत अपना जीवन भी निछावर कर देते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम मानव जीवन के लिए हम प्रकृति की रक्षा करें ताकि हमारा पूरे दुनिया में हमारा मानव जीवन है या जो भी जीव जंतु पेड़ पौधा है सारा खुशहाल रहे।
भगवान सरना माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि जब हम लोगों का जब कोई भी समय का जरूरत पड़े, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, हम उनसे प्रार्थना करते हैं यही कि हर एक समय यहाँ पर इसी मौसम में आए और हमारा मानव जीवन, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, और मानव जीवन सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब कि जैसे कि बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला यह पर्व, जैसे नए नए पत्तियां आती हैं, नए नए पेड़ पे जो शाखे पे पत्तियां लगते हैं, उसी प्रकार से हम तमाम जनजातियों का जीवन हरा भरा रहे, पूरे देश में सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए सरहुल का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल पूरे देश में सुख शांति की समृद्धि की कामना के लिए भाईचारगी बना रहे और पूरे देश में हरियाली बना रहे, उसी के लिए माँ धरती को समर्पित, प्रकृति को समर्पित इस सरहुल के प्राकृतिक पर्व को मनाया जाता है। युवाओं के जबरदस्त के उत्साह को आप देख सकते हैं कि जबरदस्त ढोल मांदर की धुन पर प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर बच्चे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी, लगातार हर कार्यक्रम में उत्साह लोगों का बढ़ता ही जा रहा है और प्रकृति के इस महान पर्व जो जनजीवन को बचाने के लिए, हर जनजातियों को बचाने के लिए होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये? बहुत अच्छा बात आपने कहा है। प्राकृतिक का और सभी जीव जंतु को बचाने के लिए हम सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को प्राकृतिक पर्व को मनाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इसी से पूरा जीवन का परिकल्पना बिना प्राकृतिक के हो ही नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक पर्व को मनाने का कार्य किया है, इस बात को मैं गर्व करता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं सारे समाज, सारे जाति, सारे धर्म के लोगों से, क्योंकि आज पर्यावरण और प्राकृतिक का बीच संतुलन अगर नहीं बना रहा तो यहाँ जीव जंतु की परिकल्पना करना बिल्कुल ये नाजायज होगा। क्या चंदन जी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा और पर्यावरण संतुलित नहीं हुआ, उसी का नतीजा कोरोना था? जी जी जी, बिल्कुल इसको माना जा सकता है कि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से और जल जंगल के समाप्त करने की दिशा पर जो कार्य हो रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह की आपदा की यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर्व को आदिवासी समाज के द्वारा जहां मनाया जाता है, जहां 4 दिवसीय पर्व के तहत जल जंगल जमीन को बचाने की संकल्प ली जाती है, वहीं चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें या राज्य के मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन, तमाम लोग जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं, लेकिन हर लोगों को लिए इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हर तबके को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे और जो गलतियां कोरोना के समय में हुई वो नहीं कर पाएंगे। तो हम आज संकल्प लेते हैं कि इस प्रकृति के महापर्व सरहुल का जो संदेश है कि जल जंगल जमीन को बचाया जाए, प्रकृति की रक्षा की जाए, तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे और जो भक्षक होंगे उनका हर संभव विरोध करेंगे। आप तमाम झारखंड वासियों एवं रामगढ़ वासियों को तहे दिल से सरहुल पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। जय भीम, जय सरहुल, जय सरना। प्रकृति का है, हरा भरा है, इसकी वजह से हम लोग 3 साल बाद मिला, इसमें नाम घाट बना रहे हैं, प्रकृति का बनाया जाता है इसमें। और क्या बोलेंगे, हमारा जो है ये संस्कृति है आदिवासी का, हम लोग का ये त्यौहार जो बहुत महत्वपूर्ण होना चलता है आदिवासी का। ये हमारी बहनों के उत्साह का नज़ारा आप देख सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें जबरदस्त पारंपरिक लिबास में बड़ा ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य के साथ घूमती और नाचती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। युवाओं के अंदर खासा उत्साह आप देख सकते हैं, बहनों के उत्साह को आपने देखा, अब युवाओं के उत्साह को देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से झूमते गाते नजर आ रहे हैं। ये जो सरहुल पर्व सम्मिलन समारोह का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसके तहत जो शोभा यात्रा सड़क पर निकाली गई है, ये रामगढ़ के बाजार टाड़ से निकाली गई है, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर जाएगी। इस कार्यक्रम में, इस शोभा यात्रा में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग हैं, विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़ी तादाद में झूमते और गाते नजर आ रहे हैं। मेरे नन्हे कदम
A Play School is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.